गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल बजटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन का एक टॉपिक पे बैक पीरियड दैट इज पे बैक पीरियड का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई एक्स लिमिटेड है जो न्यू मशीन परचेज करना चाहता है टू कैरी आउट सम ऑपरेशंस एट प्रेजेंट परफॉर्म्ड बाय लेबर। मतलब वहाँ मैनुअल वर्क होता था, अब उसके यहाँ मशीन से वो वर्क कराना चाहता है। टू अल्टरनेटिव है, मॉडल ए मॉडल बी। हमको ये इंफॉर्मेशन से प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है और साथ में पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के बाद पोस्ट पे बैक पीरियड आ जाता है, जिससे पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट हो जाता है। ये देखिए, मशीन ए मशीन बी, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल और 6 साल। कॉस्ट ऑफ द मशीन 80,000, 150। कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड कर देंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एडिशनल कॉस्ट मेंटेनेंस देखिएगा यहाँ पर मंथ है, तो इसको 12 से इंटू करके पर एनम कर लेंगे। मटेरियल का देखिए पर एनम दिया है। सुपरविजन देखिए पर क्वार्टर है, 4 से इंटू करके पर एनम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया एडिशनल कॉस्ट। यहाँ देखिए सेविंग पर एनम, सेविंग है 8,000, 12,000। एम्प्लॉय 10 नॉट रिक्वायर्ड, वेजेस 7,200 पर एम्प्लॉय, तो इंटू कर देंगे तो ये सेविंग इन वेजेज आ जाएगा। डेप्रिसिएशन बोला स्ट्रेट लाइन कर लेना, तो कॉस्ट बाय लाइफ करेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। टैक्स 50% है। तो हमको सबसे पहले सेविंग माइनस एडिशनल कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स प्लस कर देंगे, नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे नेट कैश इनफ्लो से, पे बैक पीरियड आ जाएगा। फिर इसका लाइफ 5 साल है, तो पे बैक पीरियड 5 से माइनस कर देंगे तो पोस्ट पे बैक पीरियड आएगा, जिसके हेल्प से पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिए फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड एंड पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। ए नंबर लाते हैं, एस्टिमेटेड सेविंग्स। एस्टिमेटेड सेविंग्स में इन स्क्रैप मटेरियल में इसका है 8,000 और ये है 12,000। इन वेजेज इसका है 7,200 इंटू 10, 7,200 इंटू 15, ये है 72,000 और ये है 1,08,000। ये हो गया सेविंग। इसका आया 80,000, इसका आया 1,20,000। तो सेविंग अगर हम लोग मशीन से वर्क कराते हैं तो ये हम लोग का सेविंग हो जाएगा। बी नंबर लाते हैं, एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा मेंटेनेंस में 12 से इंटू करेंगे तो ये 6,000 हो जाएगा और ये 9,000 हो जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल 2,000 3,000 वो पर एनम ठीक दिया है। इनडायरेक्ट मटेरियल इसका है 2,000, इसका है 3,000। सुपरविजन पर क्वार्टर दिया है, उसको हम लोग 4 से इंटू कर देंगे तो इसका हो जाएगा 12,000 और इसका हो जाएगा 18,000। इसके अलावा डिप्रिसिएशन लाएंगे। डिप्रिसिएशन होगा कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। तो 80,000 को 5 से तो 16,000 और 1,50,000 को 6 से तो 25,000। अब इसको ऐड कर देते, ये एडिशनल कॉस्ट हो गया 36,000, 55,000।
अब आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज ए माइनस बी, ये 44,000, ये हो जाएगा 75,000। इसमें से माइनस टैक्स, टैक्स इज 50%, 22,000, 37,500 माइनस करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस चेक करते हैं, ये 65 होगा, ठीक है, और ये 32,500, तो 32,500 ही आएगा, ये 22,000। इसका नाम होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें डिप्रिसिएशन अगर प्लस कर दिया जाए तो आपका कैश इनफ्लो आ जाएगा। यहाँ डिप्रिसिएशन 16, यहाँ 25, इसको 16 ऐड किए तो 38 आ गया, ये आ गया 57,500। ओके, इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं, ये हो गया एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है, इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग का मशीन वर्क करने से सेविंग होगा, स्क्रैप और वेजेज के रूप से टोटल सेविंग होगा 80,001 प्लस कुछ एडिशनल खर्च लगेगा। मेंटेनेंस पर मंथ दिया था, पर एनम कर दिए। इनडायरेक्ट मटेरियल पर एनम था, ये पर क्वार्टर दिया था, पर एनम कर दिए। डेप्रिसिएशन ये हो गया कॉस्ट 36 और 55। अब सेविंग में से कॉस्ट ए माइनस बी कर दिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 44, 65, टैक्स 50%, तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिए तो कैश इनफ्लो हो गया। आप अगर याद करो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके घर में था 80,000 और इसके घर में था 1,50,000। इससे हम लोग पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। पे बैक पीरियड होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो यहाँ देखिए 80,000 है, 80,000 को 38,000 से डिवाइड करेंगे 2.11 ईयर्स। यहाँ देखिए 1,50,000 है, 57,500 से डिवाइड करेंगे 2.61 ईयर्स। ये हो गया पे बैक पीरियड 2.11 ईयर्स और 2.61 ईयर्स। इसके बाद एक और आ जाएगा पोस्ट पे बैक पीरियड। पोस्ट पे बैक पीरियड का मतलब लाइफ ऑफ मशीन का जो लाइफ है माइनस पे बैक पीरियड। यहाँ लाइफ ऑफ मशीन 5 ईयर्स था, 2.11, दैट इज 2.89 ईयर्स। यहाँ लाइफ आपका 6 था माइनस 2.61, 3.39 ईयर्स। क्लियर? तो पोस्ट पे बैक पीरियड कैसे आएगा? लाइफ ऑफ द मशीन को पे बैक पीरियड माइनस कर दीजिए, पोस्ट पे बैक पीरियड आ जाएगा। और एक है पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, इसको कैलकुलेट करना है पोस्ट पे बैक पीरियड इनटू एनुअल कैश इनफ्लो। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे है 2.89 इंटू, इसमें रुपीज है, एनुअल कैश इनफ्लो का 38,000। ये है 3.39 इंटू, इसमें है रुपीज 57,500। तो 2.89 इंटू 38,000, 109,820, 109,820। ओके, इसका आया 3.39 इंटू 57,500, 194,925।
194,925। ओके, ये देखिए रैंक 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। क्लियर? और ये रैंक 2 हो जाएगा। रैंक प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये रैंक 1 होगा, ये रैंक 2 होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग पे बैक पीरियड निकालेंगे। तो कैश इनफ्लो चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैश इनफ्लो से डिवाइड कर देंगे तो ये पे बैक पीरियड आ जाएगा। लाइफ ऑफ द मशीन में से पे बैक पीरियड को माइनस कर देंगे तो पोस्ट पे बैक पीरियड आ जाएगा। और एनुअल कैश इनफ्लो को पोस्ट पे बैक से इनटू कर देंगे तो पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगा। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ बेसी है तो ये रैंक 1, ये रैंक 2। पूरा सॉल्यूशन एक बार आप देखो। सबसे पहले सेविंग को लाए, टोटल सेविंग में से एडिशनल कॉस्ट को माइनस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। एडिशनल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी लिए, उसके बाद टैक्स माइनस किए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन प्लस किए, कैश इनफ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैश इनफ्लो से डिवाइड कर दिए। पे बैक पीरियड, लाइफ में से पे बैक पीरियड माइनस कर दिए, पोस्ट पे बैक। अब पोस्ट पे बैक में कैश इनफ्लो का इनटू कर दिए पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। एक बार आप क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड था जो नया मशीन लाएगा, ए बी बोला है कौन सा मशीन प्रॉफिटेबल है, पे बैक पीरियड निकालिए, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। यहाँ देखिए लाइफ था 5 साल 6 साल, कॉस्ट था 80,000 एक 50। ये एडिशनल खर्चा, ये देखो मेंटेनेंस पर मंथ था 12 से इंटू कर दिए, इनडायरेक्ट मटेरियल पर एनम है, सुपरविजन पर क्वार्टर है 4 से इंटू कर दिए। देखिए सेविंग इन स्क्रैप देख रहे हैं, और सेविंग इन वेजेस। सेविंग हमारा इनफ्लो है, एडिशनल कॉस्ट आउटफ्लो है। एडिशनल कॉस्ट में डेप्रीसिएशन भी ले लिए 16,000, यहाँ ले लिए 25,000। स्ट्रेट लाइन बोला था, टैक्स 50%। ओके, उम्मीद करते हैं पे बैक पीरियड का विथ पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी ये जरूर आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।